तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। तो गाइस एक और नई स्टोरी आपके लिए लेके आ चुका हूँ। तो चलिए सबसे पहले स्टोरी सुन लेते हैं, इसके बाद डिस्कस करेंगे। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है। अमूमन मौत का सर्टिफिकेट डॉक्टर देते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मौत के मामले आते हैं जब कोई बीमार पड़ता है या अचानक घर में उसकी मौत हो जाती है, वो अस्पताल या डॉक्टर के पास भी नहीं जाते। ये सारी चीज़ें हम सब आप जानते हैं। 2011 में रूस में एक महिला को एक डॉक्टर डिक्लेयर कर देता है कि ये मर चुकी है। उसके बाद उसकी बॉडी घर लाई जाती है। घर लाने के बाद अब अंतिम संस्कार की तैयारी कर रही थी। तैयारी चल रही है, सब कुछ हो रहा है, और अचानक वो लेडी, वो मुर्दा जिसे खुद डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दिया, वो उठकर बैठ जाती है। उठकर बैठती है और उसके बाद देखती है क्या हो रहा है। लोग हैरान। फिर वो चाय मांगती है, चाय पीती है। अगले दिन उसकी मौत हो जाती है, लेकिन उस दिन वो जिंदा थी जब सर्टिफिकेट मिला। रूस छोड़िए, अपने देश में 2023 की बात है, बल्कि हाँ 2023 में यूपी में एक फिरोजाबाद जगह है, वहाँ पे एक महिला को इसी तरीके से डॉक्टर मुर्दा करार दे देते हैं। कहते हैं कि इसकी डेथ हो गई है, नब्ज है नहीं, सांसें चल नहीं रही। इसके बाद उसे घर लाया जाता है। जब घर लाया जाता है तो अचानक उड़ जाती है। सारे लोग हैरान, चमत्कार, करिश्मा मानते हैं, लेकिन वो करिश्मा नहीं था, डॉक्टर की गलती थी, लापरवाही थी। ऐसे बहुत सारे किस्से आपने सुने होंगे जब किसी को मुर्दा करार दे दिया गया और फिर जिंदा। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि इसी दुनिया में एक ऐसी औरत, एक ऐसी महिला जिसे एक बार नहीं, दो बार जिंदा दफना दिया गया। पुराने दौर में जब साइंस, टेक्नोलॉजी सब इतनी तरक्की हुई नहीं थी, तो बहुत सारी दुश्वारियाँ थी। आज हम लोग बहुत लकी हैं कि बहुत सारी चीज़ें मेडिकल फील्ड में, बाकी जगहों पर हमें मौजूद है, हमें मिला हुआ है, जिससे बहुत सारी ज़िंदगी की आसानियाँ होती हैं। जब महामारी फैला करती थी 18th, 19th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, जैसे कॉलरा जैसी बीमारी फैली थी, तो कहते हैं कि उस वक्त बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बेहोश हो गए, और लोग डरते थे जैसे कोरोना में मुर्दा को छूने से, और फिर वो दफना देते थे। बाद में पता चलता था कि उसमें से कई तो बेहोश थे, मरे नहीं थे, जिंदा थे, लेकिन दफना दिया गया। ऐसी भी बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, लेकिन ये कहानी बिल्कुल अलग है। ये कहानी है इंग्लैंड की। इंग्लैंड के हैम्पशायर में एक कपल रहा करता था, एक हस्बैंड वाइफ। हस्बैंड का नाम विलियम ब्लेंडन और उनकी वाइफ मिसेस एलिस ब्लेंडन। दोनों की ज़िंदगी खुशहाल थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। जो विलियम ब्लेंडन था वो वहाँ एक शराब के कारखाने में काम करता था और अच्छी खासी उसकी नौकरी चल रही थी। तो अक्सर वो काम के सिलसिले में अपने घर से दूर, क्योंकि जो शराब का कारखाना या फैक्ट्री जो भी थी, वहाँ पे रास्ता उसका लंबा था, तो वो बीच बीच में छुट्टियों पे ही घर आता। ऐसे ही एक रोज़, अब वो शराब के कारखाने में काम करता था तो ब्रांडी पीने का भी शौकीन था, ब्रांडी भी पीता था। एक रोज़ वो काम पर गया हुआ था और घर में उसके पीछे में जो शराब बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी, उस इलाके में खेती होती थी, उसमें अफ़ीम भी था। तो अफ़ीम का पानी घर में रखा हुआ था। अब विलियम की पत्नी मिसेस ब्लेंडन को ये पता नहीं कि इस घर में ये अफ़ीम का पानी है। उसने उठाया और पी लिया। जब पी लिया, थोड़ी देर के बाद वो बेहोश हो गई। अब उसे कुछ पता नहीं, और वो एक साथ इतना सारा पी गई थी कि अनजाने में उसे कुछ मालूम नहीं। थोड़ी देर के बाद उसके पड़ोस में रहने वाले रिलेटिव पड़ोसी आए कि आज ये कहाँ है, दिन में दिखाई नहीं दे रही है। आए तो देखा घर में वो बेसुध पड़ी हुई है। लोग घबराए, फ़ौरन डॉक्टर को कॉल, मतलब बोला गया। कॉल वॉल का तो मतलब नहीं है। अब एक डॉक्टर साहब आते हैं अपने हाथ में शीशा लेकर। वो आते हैं, नब्स बाकी चीज़ें देखते हैं, फिर उसके मुंह और नाक के पास वो शीशा ले जाकर नज़दीक से रखते हैं और थोड़ी देर के बाद कहते हैं कि ये मर चुकी है। ये वो दौर था, ये जो कहानी है, ये कहानी है 1674 की, 1674, और तारीख थी 15 जुलाई। तो 1674, 15 जुलाई, ये वो दौर था जब मेडिकल और ये सारी चीज़ें, टेक्नोलॉजी इतनी थी नहीं। उस वक्त ईसीजी और ये इन सब से भी नहीं पता किया जा सकता था आदमी जिंदा है कि मुर्दा है। तो उस वक्त, लेकिन हर दौर में लोग थे, इंसान थे, बीमारियां थी, डॉक्टर थे।
तो उस वक्त एक बड़ा नायाब तरीका था किसी इंसान के ज़िंदा और मुर्दा होने का सर्टिफिकेट देने का। और वो तरीका ये था कि अगर कोई शख्स जिसके ऊपर शक है कि अब ये मर चुका है, इसकी धड़कनें नहीं है, इसके नब्ज़ नहीं है, तो एक शीशे का गिलास उसके मुंह और नाक के करीब ले आकर बिल्कुल करीब से रखते और फिर देखते कि उस गिलास में उतनी जगह पर जहाँ पर उसका नाक और मुंह है कोई नमी तो नहीं आई है। जैसे अक्सर हम लोग देखते हैं कि अगर हम मुंह से सर्दियों में भाप लेते हैं तो निशान बन जाता है, या कार के शीशे में आपने देखा होगा, घर के आईने में देखा होगा। तो वो शीशा नाक और मुंह पे इसलिए ले जाकर रखा जाता था कि अगर वो जिंदा है तो उसकी सांसें चल रही हैं, और सांसें चल रही हैं तो जो सांसें छोड़ रहा है वो उस गिलास पे आएगा और उस गिलास पे उसके निशान बनेंगे, थोड़े थोड़े धुंध जैसे। तो डॉक्टर साहब भी शीशा लेकर आए थे और ये कहते हैं बड़ा कारगर था, इस शीशे ने कभी धोखा नहीं दिया। जिन जिन के पास ये गया शीशा डॉक्टर लेकर गए, और जिन जिन के बारे में शक था कि ये मर चुके हैं या मर चुकी है, जब शीशा रखते हैं और डॉक्टर डिक्लेयर कर देता, देखता कि अगर उसमें हाँ सांस छोड़ने की निशान आए हैं, धुंध है, तो वो फ़ौरन कहता कि ये ज़िंदा है। और नहीं, बिल्कुल शीशा प्लेन होता, क्लीन होता, साफ होता, तो वो फिर डिक्लेयर कर देते कि ये मर चुकी है। तो एलिस ब्लेंडन के पास भी जब वो बेहोशी के आलम में थी, डॉक्टर साहब पहुंचते हैं और वही शीशा उसके नाक और मुंह पर रखते हैं कई बार, पर शीशा ब्लैंक, उसमें कोई फॉग या उस तरह की चीज़ें नहीं आई। तो डॉक्टर साहब अचानक कहते हैं कि इसके हस्बैंड को इन्फॉर्म कर दो ये मर चुकी है। अब सारे सोगवार, अफसोस, अब पति दूर। अब ये हुआ कि पति आए तो अंतिम संस्कार होगा, लेकिन जो पड़ोसी और रिश्तेदार थे उन्होंने कहा, उनकी बड़ी जेन्युइन शिकायत थी कि उसको आने में तो कम से कम 1 दिन से ज़्यादा लगेगा। अब उतनी देर तक यहाँ पे लाश कैसे रखें। अब ये याद रखिएगा, ये 1674 की बात है, 1674। उस ज़माने में ना लंबे लंबे वो फ्रीज़र होते थे, ना फिर ऐसे अस्पताल में लाशों को सहेज कर रखने का इतना बंदोबस्त था भी तो आम और गरीब लोगों के लिए पहुँच से दूर था, बहुत महंगा पड़ता था। तो अब ऐसे में उस लाश को सहेज कर कैसे रखें, ख़राब होने का ख़तरा, डर, और फिर लोगों की मान्यता थी कि ज़्यादा देर तक लाश रखना ठीक नहीं है, अपशगुन होता है। तो डॉक्टर ने कहा पति का वेट करो, लेकिन रिश्तेदारों ने और पड़ोसियों ने कहा कि वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, अंतिम संस्कार कर देते हैं। तो सभी ने बहुमत से फैसला लिया और उसके बाद यह तय हुआ कि एलिस ब्लेंडन की लाश को 15 जुलाई को ही दफना दिया जाए। उस ज़माने में एक खुला कब्रिस्तान होता था, ताबूत हैंडमेड सब बनाया जाता था। जो ये सब वो लोग थे गरीब कि बहुत खूबसूरत और अच्छा भी नहीं, आनन फानन में सबको ऑर्डर दिया गया। जो एलिस ब्लेंडन थी वो थोड़ी हेल्दी थी, काफ़ी वज़न भी काफ़ी ज़्यादा था, तो बड़ी मुश्किल से एक ताबूत में उनको डाला गया जो बन कराया। वो ताबूत भी छोटा, हाथ पैर मोड़ कर उनको अंदर, और उसके बाद 15 जुलाई 1674 को ब्लेंडन को उसी इलाके में, इंग्लैंड के हैम्पशायर में एक कब्रिस्तान है जिसका नाम है साउथ विप सेमेट्री। तो इसी साउथ विप सेमेट्री में ले जाकर दफना दिया गया। पूरा मोहल्ला, तमाम रिश्तेदार, वो डॉक्टर, सब गवाह। हालांकि डॉक्टर चाहते थे कि हस्बैंड का वेट करें, लेकिन रिश्तेदारों ने माना नहीं, तो फिर उन्होंने भी कुछ कहा नहीं। तो उसी साउथ विप सेमेट्री में ले जाकर दफना दिया गया। इधर दफनाने के बाद लोग लौट आए। अगले दिन हस्बैंड विलियम ब्लेंडन भी, मैसेज पहुंच चुका था, वो भाग कर आता है, फिर अपनी बीवी के कब्र पे जाता है। वहाँ कब्र पर एक तख्ती लगाता है और उस तख्ती पर जो है लिखा था विलियम ब्लेंडन की वाइफ मिसेस ब्लेंडन, एंड तारीख 15 जुलाई 1674, ये तख्ती पे लिखा गया। अब पति कब्रिस्तान से लौट आया। अब 17 जुलाई की तारीख आ गई, 2 दिन हो गए एलिस ब्लेंडन की मौत को। तमाम लोग अभी भी अफसोस मना रहे थे, सदमे में थे। इसी दौरान में उसी कब्रिस्तान की, जो साउथ विप सेमेट्री कब्रिस्तान है, उसके बराबर में एक स्कूल था। उस स्कूल के बच्चे अक्सर, वो कब्रिस्तान का इलाका खुला था तो खेलते कूदते वहाँ तक पहुँच जाते। 2 बच्चे 17 जुलाई को उसी साउथ विप सेमेट्री में पहुँच जाते हैं स्कूल के बाद। वहाँ जाकर खेल रहे होते हैं, अचानक उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ की तरफ जाते हैं, ध्यान से सुनते हैं तो उन्हें
पता चलता कि एक कब्र के नीचे से आवाज़ आ रही है। दोनों बच्चे डर जाते हैं, लेकिन फिर भी सुनते हैं कि कोई मजाक तो नहीं कर रहा, क्या है। तो उन तमाम कब्रों के बीच से एक कब्र की वो पहचान करते हैं कि सबसे तेज़ आवाज़ उसी कब्र से आ रही है। वो बदआवाज़ भागते हैं। भागने के बाद पहले स्कूल था, स्कूल पहुंचते हैं। स्कूल के हेडमास्टर को जाकर बताते हैं कि ऐसे से एक कब्र से आवाज़ आ रही है, किसी के चीखने की, रोने की। हेडमास्टर समझते हैं शैतान बच्चे हैं, वो उनको डांटते हैं। वो कहता है तो कहते हैं देखो तुम बहुत शैतानी करते हो। उल्टा उन दोनों बच्चों पे जुर्माना लगा देते हैं टीचर, और फिर बच्चों को भगा देते हैं। अब बच्चों को तो भगा दिया, लेकिन अब वो जो हेडमास्टर थे उनको लगा कि इससे पहले कभी इन बच्चों ने, क्योंकि स्कूल के सारे बच्चे कब्रिस्तान की तरफ जाकर खेलते हैं, कभी किसी ने इस तरह की शिकायत की नहीं। ये पहली बार अजीब और गरीब शिकायत कर रहा है और ये कह रहा है कि आवाज़ आ रही है। और जो उसने कब्र की निशानदेही की वो कब्र वही 2 दिन पहले जो मिसेस ब्लेंडन, और मिसेस ब्लेंडन की मौत के बारे में भी टीचर को पता था। तो उन्हें लगा कि नहीं, जो बच्चों ने कहा एक बार उसकी तस्दीक करते हैं, चलकर कंफर्म करते हैं। अब वो उसके बाद कब्रिस्तान पहुंचते हैं। शाम हो चुकी थी, कब्रिस्तान गए, धीरे धीरे मिसेस ब्लेंडन की कब्र की तरफ बढ़े। अभी तक कोई आवाज़ नहीं थी। थोड़ी देर तक रुकते हैं। अचानक उन्हें कब्र के अंदर से सिसकियों की और एक तरह से दबी हुई चीख की आवाज़ सुनाई देती है। वो कंफर्म करने के लिए और करीब जाते हैं, अपना कान उस कब्र के बिल्कुल करीब रखते हैं और उन्हें अंदर से कुछ अजीब सा महसूस होता है कि कोई आवाज़ आ रही है, ऐसा जैसे कोई बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा हो। अब हेडमास्टर साहब को लगता है कि बच्चे सही कह रहे थे। वहाँ से बदहवास भागते हैं, आते हैं मोहल्ले में और उन तमाम लोगों को सीधे पहुँचते हैं विलियम ब्लेंडन के घर। कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ के कब्र से आवाज़ आ रही है। अब उन्हें लगा कि ये क्या बात कर रहा, कोई वहम होगा, लेकिन अड़ोस पड़ोस के लोगों ने सुना। अब ये था कि 2 दिन पहले दफनाया, अब आवाज़ आ रही है। तो उन्होंने कहा कि चलो तुम खुद सुन लो। किसी तरह विलियम तैयार हुआ, पहले मानने को नहीं था। उसके बाद वो साथ लेकर गए उसी कब्र पर। वो अपनी पत्नी के कब्र करीब गया, थोड़ी देर रुका, वाकई अंदर से कुछ आवाज़ आ रही है। अब उसे लगा ये क्या है। बाकी कुछ लोग आवाज़ सुन रहे हैं, वो डर भी रहे कि पता नहीं भूत प्रेत आत्मा कुछ ऐसी चीज़ होंगी, लेकिन विलियम को कुछ और लग रहा था। अब ये भी था कि आप कब्र, उस वक्त कानून ऐसा था कि बिना अथॉरिटी के परमिशन के कोई कब्र नहीं खोद सकता और अपनी मर्जी से कोई कब्र खोदकर किसी लाश को बाहर नहीं निकाल सकता। तो अब विलियम ने कहा कि आवाज़ आ रही, सो खोदते हैं। अब हेडमास्टर पढ़े लिखे, उन्होंने कहा कि नहीं, अथॉरिटी से पहले परमिशन लेनी है। अब वो लोग भाग कर गए दफ्तर सरकारी। वहाँ हो गए कि भैया अब तो शाम हो गई और रात होने वाली, रात में कब्र खोदेंगे नहीं, सुबह तक इंतज़ार करो। सुबह तक पेपर वर्क हुआ। अगले दिन 18 की सुबह सारे पेपर वर्क के साथ कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल और ये लोग उसी कब्र पर पहुँचते हैं जिस कब्र से आवाज़ आ रही थी। अब उस कब्र की खुदाई होती है, करीब 4 फीट गहरी कब्र थी। जब उसकी खुदाई की गई तो फिर जो ताबूत खोला गया तो हर कोई सन्न रह गया। जिन लोगों ने ब्लेंडन को दफनाया था और उस ताबूत में रखा था, वो लाश और जो अब ताबूत खोलने के बाद जो लाश देख रहे थे, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। ब्लेंडन के कफन के कपड़े सारे फटे हुए थे। उंगलियों में नाखून, जो है नाखून पे खून के निशान थे। ताबूत के ऊपरी हिस्सा ऐसा लग रहा था उसने अपने नाखून से आखिरी वक्त तक खुरचने की कोशिश की। ताबूत के ढक्कन पर खून के निशान थे। उसके जिस्म पर जख्म के निशान थे। और ये सब देखकर ये यकीन हो गया कि जो 2 दिन से आवाज़ आ रही है, असल में वो जिंदा थी और बाहर निकलने के लिए छटपटा रही थी। जब ये सारी चीज़ें देखी गई, फ़ौरन बाहर निकाला गया और उसके बाद उससे फिर ले जाया गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा ये जिंदा है। अब एक करिश्मा हो गया, लेकिन डॉक्टर ये भी हैरान कि वो गिलास, वो शीशा जो उसने चेक किया था उसके जिंदा और मुर्दा होने का, वो कभी नाकाम नहीं हुआ। जितने लोगों पे भी टेस्ट हुआ, और वही एक औजार या एक हथियार था उस वक्त, एक जिंदा और मुर्दा को परखने का। तो डॉक्टर हैरान कि मैंने इतने करीब से इतनी बार नाक और मुंह के पास वो शीशा लगाया, लेकिन कोई भी सांस लेने की निशानी उस शीशे पर नहीं आई। लेकिन ताबूत ये गवाही दे रही है कि मिसेस ब्लेंडन जिंदा थी, क्योंकि लाश
जब उनको दफनाया गया तो नहला धुला कर बिल्कुल ठीक ठाक, लेकिन अब अंदर कपड़े फटे हुए हैं, नाखून में खून के निशान हैं, ताबूत की लकड़ियां खुरची हुई हैं। तब पूरे गांव में ये हो गया कि नहीं जिंदा है। अब उनका इलाज शुरू हो गया। पूरे दिन शाम तक इलाज चला, लेकिन रात को फिर वो बेसुध हो गई, ब्लंडन। अब जब बेसुध हो गई, डॉक्टर साहब गए थे ही, थोड़ी देर बाद उनको फिर बुलाया गया। डॉक्टर साहब फिर आए, फिर उन्होंने सब कुछ जांचा, फिर उन्होंने वो शीशा निकाला, फिर उन्होंने मिसेस ब्लैंडन को के मुंह और नाक पर वो शीशा रखा कि वो जिंदा है या नहीं, सांसें चल रही है कि नहीं। कई बार रखने के बाद फिर वो उदास भरे मन से बताते हैं कि अफसोस अब वो नहीं है, उसकी मौत हो गई, पर ये बच सकती थी, क्योंकि जब इसको पहली बार दफनाया गया तब ये जिंदा थी। इसने लड़ने की कोशिश की, अंदर उतनी वेंटिलेशन, हवा, बाकी चीज़ें नहीं, और इसी वजह से फिर भी इसकी हिम्मत थी कि उसके बावजूद अब भी इसमें जान था, लेकिन अब बाहर आने के बाद इसकी मौत हो गई। कई बार, अब पहली एक बार हो चुका था, लोगों ने कहा फिर से कंफर्म कीजिए, उन्होंने कई बार कंफर्म किया, आखिरकार डिक्लेयर कर दिया डॉक्टर साहब ने, कहा नहीं कि वो मर चुकी है। सुबह का इंतज़ार किया गया। सुबह एक बार फिर उसी कब्र में, जिस कब्र में मिसेस ब्रेंडन को 15 जुलाई को पहली बार दफनाया गया, एक नए ताबूत में दोबारा से दफनाया गया। लेकिन इस बार एक काम किया गया। काम ये किया गया कि ताबूत को पूरी तरह से बंद नहीं किया गया। ऐसा कि एक अंदेशा था कि अगर मान लीजिए कि इस बार भी जिंदा हो तो उसे बाहर निकलने में मुश्किल ना हो। हालांकि डॉक्टर ने आखिरी वक्त में ये कहा कि नहीं, अब ये मर चुकी है, तो फिर से नए ताबूत में रखकर उसी कब्रिस्तान में ले जाकर और उसी कब्र में दफना दिया गया। दफनाने के साथ गांव वालों ने और उन लोगों ने एक फैसला किया कि इस कब्र के पास अगले 48 घंटे तक एक गार्ड को रखेंगे, और उस गार्ड की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी होगी कि वो उस कब्र के पास रहेगा, और अगर उसे अंदर से कोई आवाज़ आती है, क्योंकि क्या पता फिर से वो जिंदा हो जाए, फिर से चीखे, बाहर आने की मदद मांगे, तो वो फ़ौरन अलर्ट करेगा और फ़ौरन फिर हम बाहर निकाल लेंगे। सरकारी डिपार्टमेंट को भी ये था कि अगर ऐसी कोई आवाज़ आती है तो इस बार आपको इजाज़त है पहले से ही कागजी कि आप कब्र को खोद कर लाश को बाहर निकाल सकते हैं, और ज़िंदा है तो फिर और अच्छी बात। तब उस गार्ड को तैनात कर दिया गया दोबारा। फिर मिसेस ब्रेंडन को उसी कब्र में दफना दिया गया। तमाम लोग वापस आ गए। अब रात हो गई, सुबह दफनाया गया था, नेक्स्ट डे गार्ड को ड्यूटी लगा दी गई। अब रात हो गई। उस रात ठंड पड़ी और साथ में बारिश हो गई। जब रात हुई तो अब गार्ड को लगा कि इस कब्रिस्तान में कौन आएगा देखने के लिए। फिर बारिश हो रही थी, उसे लगा कि कुछ बचना चाहिए, ठंड भी हो, तो चुपचाप से देसी उनका अपना कोई पब था जहाँ शराब के ठेके, वो वहाँ पहुँच गया और जाकर पब में शराब पीने लगा। खबर को भूल गया। वो अपना आराम से रात भर शराब पीता रहा। अब सुबह हो गई। जब सुबह हो गई तो उसे पता चला कि अरे मेरी ड्यूटी है, लोगों को पता ना चले। वो सुबह पहुँच गया। जब पहुँचा तो अचानक उसे उसी कब्र से फिर से आवाज़ आनी शुरू हुई। गार्ड घबरा गया, लेकिन उसने छुपाया नहीं, फ़ौरन जाकर बोला कि कब्र से आवाज़ आ रही है। लोग फिर आए। इजाज़त पहले से थी। कब्र को फिर खोदा गया। ताबूत अपनी जगह से, ढक्कन उसका अलग था। फिर से कपड़े फटे हुए थे, नाखून में वैसे ही खून के निशान थे, जद्दोजहद वैसी ही थी बाहर निकलने की। ये देखकर हर एक को हैरान। फिर लाश बाहर निकाली गई, लेकिन इस बार डॉक्टर ने हर तरह से चेक किया। इस बार बाहर आने पर कोई सांसें, कोई जिंदगी की निशानी नहीं थी। थोड़ी देर तक उसका जांच की गई हर तरफ से। जब डॉक्टर मुतमईन हो गए, वही गिलास, सारी चीज़ें, तो फिर ये हुआ कि अब वापस दफना दो। तो अब तीसरी बार उसी कब्र में मिसेस ब्रेंडन को दफना दिया गया। उसके बाद फिर कभी उस कब्र से आवाज़ नहीं है। बाद में डॉक्टरों ने यह माना कि जब पहली बार दफनाया गया तब वो शायद बेहोश थी, अफीम का असर ज़्यादा था, लेकिन सांसों की रफ्तार बहुत कम थी और नब्ज शायद मध्यम पड़ गई थी। पर जब उसको पहली बार कब्र से निकाला गया तब वो अंदर जिंदा थी और बाहर आने के बाद भी जिंदा थी। लेकिन तब भी उस मिरर ने, उस गिलास ने उसकी ज़िंदगी के सबूत नहीं दिए, और फिर उसके बाद उसकी जान चली गई। तो दोबारा दफनाया गया। लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक जब दोबारा दफनाया गया तब भी वो पूरी तरह से मरी नहीं थी, जिंदा थी,
यानी एक इंसान को एक बार में 2 बार एक ही कब्र के अंदर जिंदा दफनाया गया, और जब तीसरी बार दफनाया गया तब सच में उसकी मौत हो चुकी थी। अब जब ये कहानी सामने आई तो चूंकि पति विलियम ब्लेंडन वो बाहर था जब उसकी पत्नी की मौत हुई थी, और उसके पीछे में पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने जबरन लाश को ले जाकर दफना दिया था कि ख़राब ना हो जाए। डॉक्टर ने मना भी किया था। तो जब ये तीसरी बार हुई तो फिर विलियम को लगा कि उसकी वाइफ बच सकती थी अगर उसके आने का इंतज़ार किया जाता और उसे न दफनाया जाता। अब ये मामला अथॉरिटी और पुलिस तक पहुंची। उन्होंने कहा एक औरत को 2-2 बार गलत दफनाया गया। तो पहले तो डॉक्टर को पकड़ा गया, और फिर कौन कौन लोग शामिल थे उसके अंतिम संस्कार में, उन सब लोगों को नोटिस दिया गया और कहा कि ये सब कसूरवार है। अब कायदे से उस वक्त उनके ऊपर एक मर्डर के चार्ज लगाने थे उन तमाम लोगों पे जो इस अंतिम संस्कार में शामिल थे, ब्लेंडन को दफनाने में। लेकिन तमाम लोगों को जो मर्डर के केस से बचाया, उसमें सजाए मौत थी उस वक्त, वो उसी डॉक्टर ने। उस डॉक्टर ने कहा कि नहीं, पहली बार जब मैंने देखा तो उसके अंदर ज़िंदगी की कोई निशानी नहीं थी। हालांकि मेरा ग्लास कभी फेल नहीं होता, ये शीशा, पर उसके बाद वो कैसे ज़िंदा हुई हमें नहीं पता। दूसरी बार जब उसे हमने बाहर निकाला तब ज़िंदगी थी थोड़ी सी, लेकिन फिर उसके बाद कोई जान नहीं थी। तो मैंने डिक्लेयर कर दिया। तो मौत का पैगाम, आखिरी सर्टिफिकेट मैंने दिया था डॉक्टर के साथ। तो जब डॉक्टर ने कह दिया कि ये मर चुकी है तो फिर लोग तो डॉक्टर पे भरोसा करेंगे। तो डॉक्टर के एक बयान की वजह से पूरे उस इलाके के वो तमाम लोग जो उसकी मैयत में शामिल हुए थे सजाए मौत के धारा से बच गए। लेकिन तब वहाँ की संसद ने उस पूरे उन तमाम लोगों पे जो एक एक बालिग लोग इस अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे, उन पर फाइनेंशियली एक जुर्माना लगाया कुछ पैसों का, और कहा ये सब आप पे करेंगे, और ये पे किया गया। इतना ही नहीं, इस एक इंसिडेंट के बाद फिर लंदन जो ब्रिटेन में ये हुआ कि उस दौर में बहुत सारी ऐसी कन्फ्यूज़न होती थी कि कोई बेहोश है क्या है, और उसको ज़िंदा ही दफना देते थे। तो ये हुआ कि ऐसे लोग जो ज़िंदा दफन हो जाते हैं उनकी ज़्यादातर ताबूत में खरोंचों के निशान, बाहर निकलने की कोशिश, जद्दोजहद। तो इससे क्या किया जाए? तो बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे ताबूत अब नए नए डिज़ाइन के बनने लगे। कुछ में घंटियाँ लगाई गई कि अगर कोई अचानक ज़िंदा हो जाए वो घंटी बजाए तो बाहर तक आवाज़ आ जाए। कुछ में वेंटिलेशन का वो दिया गया ऑप्शन कि अगर वो ज़िंदा हो तो कम से कम दम घुटने से नहीं मरे, और वो भी मतलब निकलने की कोशिश कर सके। तो ये धीरे धीरे सारी चीज़ें हुई और बरसों बरस तक चलती रहीं। लेकिन फिर जैसे 19वीं और 20वीं सदी आई, दुनिया बदल गई। अब वो शीशा किसी काम का नहीं था कि आप किसी के ज़िंदा और मुर्दा होने का सर्टिफिकेट सिर्फ नाक और मुंह के सांसों से ले सकें। उसका तो मशीनें आ गई, मेडिकल क्रांति आ गई। तब ऐसा कम होता है। लेकिन अभी जैसे अभी मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिया। 2011 रशिया में एक महिला जिंदा हो गई, अंतिम संस्कार में उठ के बैठ गई। अपने इंडिया में एक महिला को डॉक्टर ने डेड डिक्लेयर कर दिया, वो जिंदा हो गई। ऐसे कई केस हैं, लेकिन ये वो केस करिश्मा कम होते हैं, डॉक्टर की नेग्लिजेंस ज़्यादा होती है। ऐसे कई केसेस आए जिसमें डॉक्टर ने मुर्दा करार दिया और वो बाद में जिंदा हो गई। अजीब अजीब इस दुनिया में सारे केसेस होते हैं। खैर, ये थी आज की कहानी ख़त्म। तो गाइस, ये थी आज की स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और रोमांचक तो कुछ ज़्यादा ही स्टोरी थी, थोड़ी लापरवाही भरी है, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्तों। लाता हूँ एक और अच्छी स्टोरी कल।